प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। प्रियो, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए जो चाहिए, पिछले दिनों से हम सीखते आए हैं। आत्मिक व्यक्ति को सत्य चाहिए, गवाही चाहिए, कलीसिया चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि कितनी आवश्यक है, कल के दिन हम सीखे। आत्मिक व्यक्ति की संतुष्टि, आत्मिक व्यक्ति की शांति, आत्मिक व्यक्ति की खुशी। आज विशेष रूप से हम सीखेंगे यात्रा के विषय में। हम इस संसार में यात्रा कर रहे हैं। हमारा जीवन जन्म से प्रारंभ हुआ, मृत्यु के साथ वो जीवन समाप्त होगा। इस बीच जो हम करते हैं वो यात्रा है। उदाहरण, बाइबल में हम गिनती की पुस्तक को देखते हैं। चौथी पुस्तक है गिनती की पुस्तक। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी और गिनती की पुस्तक। गिनती की पुस्तक का एक और नाम है, वो क्या है? यात्रा की पुस्तक। यात्रा की पुस्तक क्योंकि गिनती की पुस्तक में इजरायली प्रजा बहुत यात्रा किए, इस तरह हम देखते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वे बहुत यात्रा किए हम देखते हैं। गिनती की पुस्तक का एक और नाम है यात्रा की पुस्तक। प्रिय, हम जो आत्मिक है इस संसार में यात्रा कर रहे हैं। इस संसार में हम सफर कर रहे हैं, लेकिन हम जो यात्रा कर रहे हैं वो हमारे आत्मिकता की रक्षा करना है, पवित्रता की रक्षा करना है, गवाही की रक्षा करना है, परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है उसकी भी रक्षा करना है, सेवकाई की रक्षा करना है। अगर ऐसे ना होकर हम जो यात्रा कर रहे हैं वो यानी सफर, यानी हम जो आगे कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होने से, वो हमारे लिए बहुत ही खतरा है। इस सत्य को ना भूलें, विनती कर रहा हूं। पहला, शिमशोन की यात्रा, और दूसरा योना की यात्रा, और तीसरा दाऊद की यात्रा, और चौथा एक व्यक्ति की यात्रा। बाइबल में बहुत से लोगों की यात्रा के विषय में, वे कैसे यात्रा किए, लिखा गया है, लेकिन जल्दी से पहला शिमशोन की यात्रा। प्रिय, आपको याद होगा शिमशोन के माता और पिता, माँ का क्या नाम है पता नहीं, पिता का नाम मनोह था। ये लोग फलस्तियों के शासन करने के दिनों में गुलामी में दुख उठा रहे थे। वैसे दिन थे क्योंकि इजरायली लोग मनमर्जी से जीकर परमेश्वर के क्रोध को भड़काए। तब परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए फलस्तियों के हाथ में सौंपा। फलस्ती लोग भयानक रूप से इजरायली प्रजा को गुलाम के रूप में बांधकर बहुत दुख दे रहे थे उन दिनों। आइए हम अपने बाइबल में देखें। न्यायियों की पुस्तक 13वें अध्याय में हम देखते हैं, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको फलस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय 7वें वचन से, इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको हरमन हरेम के राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रिशाताइम के अधीन रहे। यहाँ क्या हुआ कि इजरायली लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना होकर जब वे अपनी मनमर्जी से जिए, परमेश्वर उन्हें दंड दिया, शत्रुओं के हाथों उन्हें सौंप दिया। कितने वर्ष कहने से वहां 8 वर्ष तक उन्हें शत्रुओं के अधीन बंदी बनाकर शत्रुओं के हाथ सौंपा। तब वे क्या किए कि 9वां वचन, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, वे रोए, दंड सह नहीं पाए, गुलामी को सह नहीं पाए, दुख को सह नहीं पाए और परमेश्वर के सम्मुख दुहाई दी। परमेश्वर तरस खाया, एक न्यायी को उनके पास भेजा, उसके बाद उन्हें गुलामी में से छुड़ा लिया। इस तरह हम देखते हैं 11वां वचन, तब 40 वर्ष तक देश में शांति रही।
इजरायली प्रजा के लोग जो पाप किए थे, पाप के निमित्त जब परमेश्वर की उपस्थिति में दोहाई दिए, तब परमेश्वर तरस खाया, उन्हें गुलामी में से छुटकारा दिलाया। वे कब तक शांति से रहे जानते हैं? वे 40 वर्षों तक शांति के साथ जिए। जब उनके जीवन में शांति आ गई, आनंद मिल गया, शत्रु के भय के बिना, डर के बिना जब वे जीने लगे, परमेश्वर के और अधिक निकट जीना था। प्रभु, हम गुलाम हैं, गुलामी में हमने बहुत दुख उठाया, गुलाम होकर हम जिए, हमें गुलामी में से छुटकारा दिलाकर हमारी रक्षा किए, भविष्य के प्रति सुरक्षा दिए, इसके हम जीवन भर ऋणी रहेंगे, कहना चाहिए था इजरायली लोगों को। लेकिन वे क्या किए जानते हैं? सुरक्षित थे, अच्छे थे, इसीलिए सब कुछ ठीक था, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वैसे ही क्या किए? पढ़ेंगे, आइए 12वां वचन। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। 14वां वचन। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। सबसे पहले कितने वर्ष तक दंड पाए? 8 वर्ष। उसके बाद कितने वर्ष परमेश्वर उन्हें शांति दिया? 40 वर्ष। शांति से रहना है ना प्रियो? कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने जीवन में प्रभु के निकट कब जीते हैं जानते हैं? बताइए, कब हम निकट जिएंगे? जब हमारी परिस्थिति ठीक नहीं रहती, आर्थिक संकट आ जाते हैं, परिवार में जब समस्याएं आ जाती हैं, नौकरी में जब दबाव बढ़ जाता है, हमारे बच्चे जब हमें बहुत अधिक दुख देते हैं, रुलाते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरह से जब बहुत से संघर्षों में, कमी घटियों में से, विपत्तियों में से हम गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आकर बहुत प्रार्थना करते हैं। सामान्यतः कब हम प्रार्थना करते हैं? जब सब ठीक हो तब, या जब कुछ भी ठीक नहीं रहता तब? सामान्यतः परिस्थितियां जब ठीक नहीं रहती हैं, तब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। ये परिपक्व व्यक्ति की आत्मिकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया। 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु हजारों लोगों को भोजन के रूप में बांटने के पहले उन 5 रोटी 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दी। वहां अद्भुत काम हुआ। अद्भुत काम होने के बाद, सबको भोजन देने के बाद, यीशु अपने चेलों को बलपूर्वक उन्हें जाओ जाओ कहा, नाव में चढ़ाकर उन्हें जाओ कहा, लोगों को भी भिजवाया, क्योंकि एकांत में यीशु परमेश्वर के साथ बिताया। ऐसे बाइबल में दिखते हैं। अद्भुत काम होने के बाद, आश्चर्यकारी होने के बाद, इतने सारे लोगों को भोजन देने के बाद, यीशु क्या आशा किया? मुझे अपने पिता के साथ बिताना है। अद्भुत कार्य किया, आश्चर्यकारी किया। ध्यान से अगर हम देखें तो अद्भुत काम के लिए प्रभु ने जो प्रार्थना की वो छोटी थी। उन 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर धन्यवाद दिया, उन्हें आशीष दी। इस तरह करने के लिए 2 या 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन अद्भुत काम होने के बाद यीशु क्या किया जानते हैं? पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताया, यानी आवश्यकता के समय अधिक समय व्यतीत किया, या प्रभु यीशु मसीह आवश्यकता पूरी होने के बाद अधिक समय बिताया? बताइए। आवश्यकता पूरी होने के बाद। इसे यीशु मसीह हमें एक अद्भुत पाठ सिखाने के लिए उदाहरण के रूप में दिखाया। हमारे जीवन की विधि क्या है? जब तक हमारी आवश्यकता रहती है, यीशु के पास आते हैं, उसके चरणों को पकड़ते हैं, विनती करते हैं, उपवास रहते हैं। लेकिन आवश्यकता पूरी होने के बाद जिस परमेश्वर के पास आए, विनती किए, प्रार्थना किए, अद्भुत काम होने के बाद हम पता नहीं क्यों अनदेखा करते हैं। उस परमेश्वर के उपस्थिति को अनदेखा करते हैं, वचन को अनदेखा करते हैं, संगति को अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें डराने वाली परिस्थितियां हमारे चारों ओर कुछ भी नहीं है। प्रिय बच्चा कब जल्दी से आकर मम्मी कहकर जोर से अपनी मम्मी को पकड़ लेता है? बताइए। कुत्ता या फिर कुछ पीछा करता है तब? उतना ही ना, कुत्ता या फिर कुछ पीछा किया समझो। बच्चा क्या करता है? जल्दी से आकर मम्मी को पकड़ लेता है। हमें बहुतों का ऐसे ही बच्चों का स्वभाव है।
कोई भी समस्या हमारा पीछा करके जब हमें डराता है, हमें परेशान करता है, कोई भी व्यक्ति जब हमें डराता है, परेशान करता है, हमारे ऊपर उठता है, हम दौड़ते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर जब हमारी रक्षा करता है और भविष्य के प्रति हमारे मन में जब सुरक्षा को देता है, तब पता नहीं क्यों हम पुराना जीवन जीने लगते हैं, गंदे कामों को करने लगते हैं। इजरायली लोग यही किए, बार बार किए। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही किए, इसलिए परमेश्वर उन्हें 8 वर्ष तक दंड दिया। वे परमेश्वर की ओर फिरे, पश्चाताप किए, दोहाई दिए। परमेश्वर तरस खाकर उन्हें छुड़ाने के लिए एक अगुवे को चुना। वे छुटकारा पा लिए, 40 वर्ष शांति के साथ जीवन का अनुभव किए। अच्छे से रहना चाहिए ना। फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किए, फिर से, यानी जिसे नहीं करना है सोचे, जिसे नहीं करना है सोचे, जो काम गलत है सोचे, लेकिन फिर से करना क्या है जानते हैं? जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर फिरता है। कुत्ते के बारे में आप जानते हैं ना, वो बहुत खा लेता है। सामान्यतः कहते हैं कुत्ता 7 दिन का भोजन एक ही दिन में खा लेता है। आवश्यकता पड़े तो 7 दिन बिना खाए रह सकता है। कहना क्या चाहता हूं कि कुत्ता जो है अपने छाट को फिर से खाता है। परमेश्वर कह रहा है, 2 पतरस 2 अध्याय 21 और 22, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर के संतान होकर जीने के लिए निर्णय लेने के बाद, हमने जो पापों को छोड़ा है उनकी ओर फिर से जाना, फिर से गलती करना, फिर से पाप करना, फिर से पाप में गिर जाना। हम में से कुछ लोगों की ये आदत हो गई है, पाप में गिरना, पश्चाताप करना, पाप में गिरना, पश्चाताप करना। हम में कुछ लोगों की ये आदत बन गई है। कृपया सुनिए, उसके पीछे क्या हो रहा है हमें समझना है। आप गलती किए, रविवार को आकर मान लिए, फिर से गलती किए, रविवार को आकर फिर से मान रहे हैं, फिर से गलती कर रहे हैं, फिर से आकर गलती मान रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप क्षमा पा रहे हैं, क्षमा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो नो, आप गलती करके, क्षमा मांगकर, फिर से मानकर, फिर से गलती करके, परमेश्वर से क्षमा मांगकर फिर से यदि गलती करते हैं तो आप परमेश्वर के दंड को दुगना कर रहे हैं। पहली बार जब वो गलती किए, परमेश्वर उन्हें 8 वर्ष दंड दिया। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए जब ठीक था, अच्छे समय को आधार बनाकर अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से हूं, अब कुछ भी करूं कोई परवाह नहीं सोचकर, फिर से जब वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप किए, उन्हें परमेश्वर दंड दिया। कितने वर्ष दंड दिया बताइए? 18 वर्ष दंड दिया। पहले कितने वर्ष? 8 वर्ष। अभी 18 वर्ष। 13वां अध्याय पहला वचन, 40 वर्ष। कितने वर्ष? इजरायलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहोवा 40 वर्ष तक फलिस्तियों के अधीन किया। क्या समझ में आया? हम सोचते हैं क्षमा मांगने से परमेश्वर क्षमा करता है, इसलिए कितनी बार भी गलती करने से कोई परवाह नहीं है सोचते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, पहली बार गलती किए, परमेश्वर 8 साल दंड दिया। क्षमा मांगे, तरस खाकर अच्छे दिन दिया। अच्छे दिन देने से धन्यवादी होकर आत्मिकता की रक्षा करने के बदले आप फिर से जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, फिर से टेढ़ा जीवन शुरू किए। दंड बढ़ेगा, ना भूलें। 18 वर्ष का दंड मिला। फिर से वे रोए, पश्चाताप किए, प्रार्थना किए, परमेश्वर फिर से उन्हें छुड़ाया। छुटकारा पाने के बाद फिर से वे अच्छे से रहने के बदले, सब तो अच्छा है ना, शांति है ना, कोई कष्ट नहीं है, बीमारी नहीं है ना, सब ठीक है, इसलिए कोई भी गलती कर सकते हैं, ये सोचकर यदि वे फिर से गलती करेंगे या हम गलती करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? तीव्र दंड, संपूर्ण दंड। 40 अंक संपूर्णता का सूचक है। इज़राइल के राजा
ज्यादातर राजा 40 वर्ष राज्य किए। शाऊल 40 वर्ष, दाऊद 40 वर्ष, सुलेमान 40 वर्ष। 40 जो है परिपूर्णता का सूचक है। मूसा शुरू के 40 वर्ष मिस्र में, उसके बाद 40 वर्ष जंगल में, उसके बाद 40 वर्ष परमेश्वर के लिए जलन के साथ जिया हम देखते हैं। 40 अंक जो है परिपूर्णता का सूचक है। प्रियो, जब इजरायली लोग परमेश्वर की दृष्टि में फिर से पाप किए तो क्या किया जानते हैं? संपूर्ण रूप से दंड दिया। 40 वर्ष तक वो पलिश्तियों के हाथ में गुलाम होकर जिए, बंदी होकर जिए। विचित्र बात यह है कि रोने वाला भी कोई नहीं था, प्रार्थना करने वाला भी नहीं था, क्योंकि वे पाप के आदी हो चुके थे, दंड के आदी हो गए थे, गुलामी के आदी हो गए थे। उससे पहले जब वो 8 वर्ष तक गुलामी में रहे, सह नहीं पाए, रोए। जब 18 वर्ष गुलामी में थे, सह नहीं पाए, प्रार्थना किए, परमेश्वर तरस खाकर उन्हें छुड़ाया। लेकिन जब परमेश्वर 40 वर्ष का दंड दिया, वहां कम से कम रोने वाला भी नहीं था। कारण क्या है कि वे आदी हो गए थे, वो दंड के आदी हो चुके थे, दुख उठाने के वे आदी हो चुके थे, अभागे जीवन के आदी हो चुके थे, शैतान की अगुवाई के आदी हो चुके थे। शैतान उठ कहने से उठते थे, बैठ कहने से बैठते थे, जो पाप करो कहने से करते थे। शैतान के हाथ में वे कठपुतली बन गए। पाप और इस संसार के विधि के आदी होकर कम से कम वे प्रार्थना भी ना कर पाने वाली बुरी स्थिति में पहुंच गए। हमारे बीच कोई है क्या? पाप के आदी होकर, मित्रता के आदी होकर, संसार के आदी होकर, पाप में आदतों के आदी होकर, अंत में उसमें से बाहर निकलने की भावना भी ना होकर गुलामी का जीवन जीने वाले कोई है क्या? सुनिए, इससे बुरी, इससे भयानक स्थिति मनुष्य के जीवन में क्या आ सकती है? गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति चिल्लाना है, मुझे बचाओ बचाओ। दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति उस दलदल में से बाहर निकलने के लिए चिल्लाना है, लेकिन उस दलदल में गिरकर वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? आज हमारे बीच कोई है क्या? किसी पाप के आप गुलाम हो गए हैं, बंदी हो गए हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर सुनिए, संपूर्ण रूप से आप उसके अधीन हो गए हैं। उस दिन इजरायली प्रजा, उनके बुरी स्थिति के वे संपूर्ण रूप से अधीन हो गए, झुक गए। उतना ही नहीं, अब हमसे बिल्कुल नहीं हो सकता। हम बाहर निकल पाएंगे, भरोसा नहीं है, निकलने का अवसर भी नहीं है, बुरी स्थिति है। ऐसे समय में मनोह नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, उनके चारों ओर के इजरायली लोग पाप में जीवन जी रहे थे। पाप और संसार के गुलाम होकर, बंदी होकर जब गुलामी का जीवन जी रहे थे, लेकिन वे परमेश्वर के भय और भक्ति में जीते रहे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे चारों ओर के लोग परमेश्वर के विरोध में जी सकते हैं, संसारिक रूप से जी सकते हैं, पाप के गुलाम और बंदी होकर जी सकते हैं। केवल इस मात्र से आपको भी उनके साथ घूमने की आवश्यकता नहीं है, पीने की आवश्यकता नहीं है, बुरे काम करने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ आपके जीवन को नाश करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन मनोह नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, पापमय लोगों के बीच, पापमय प्रजा के बीच, समाज के बीच परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की सेवा करना है, ज्योति के संतान के रूप में हमें जीना है, ऐसा एक परिवार निर्णय लिया। उस एक परिवार के लिए गए निर्णय के कारण परमेश्वर क्या किया जानते हैं? उस एक परिवार में से एक अद्भुत और बलवान न्यायी को संसार को देना है, और विशेष करके इजरायली लोगों को देना है। सोचकर उन दोनों को दर्शन दिया। वे दोनों इजरायली जो गुलामी में जी रहे थे, उनके बीच फलस्तियों के गुलामी के आदी होकर बंदियों के रूप में जी रहे थे। ऐसे समाज के बीच आत्मिक जीवन जिए। बहन, आपके घर के लोग, आपके मित्र, रिश्तेदार, भाई सुन रहे हैं, आपके चारों ओर के लोग, आपके जाति के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग, आपके वंश के लोग, आपके रिश्तेदार, वे अपने मन मर्जी से जी रहे हैं क्या? केवल इस मात्र से आपको भी उनके साथ मन मर्जी से जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को यदि आप जान गए हैं, परमेश्वर यदि आपके हृदय में है, तो आप अलग जीवन जिए। हो सकता है परमेश्वर आपके वंश में से आपको इसलिए चुना है कि शायद आपके द्वारा आपके वंश को उद्धार दे पाए। हो सकता है आपके परिवार का कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन आपको परमेश्वर उद्धार दिया है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को, रिश्तेदार को उद्धार दे। इसलिए आपके जीवन में सबसे पहले आप पर अनुग्रह किया है। एक बार समझने की कोशिश करें, मनोह
और उसकी पत्नी, वे अपनी आत्मिकता की रक्षा किए, इसलिए उन्हें परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और उसी का नाम है शिमशोन। यानी एक परिवार धार्मिकता और ईमानदारी से जीने से पूरे देश की रक्षा करने के लिए परमेश्वर एक न्यायी को प्रदान किया। यानी आज आप निर्धन हो सकती हैं, हो सकते हैं, हो सकता आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, या कोई ऐश्वर्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक स्त्री हैं, तो परमेश्वर जो संतान आपको देने जा रहा है या जो फल आपको दिया है उसे बहुतायत से आशीष देने के लिए सक्षम है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता आज आत्मिक लोगों के यात्रा के विषय में सिखाए। हमारा जीवन एक यात्रा, इस यात्रा में किसी भी दिन पिता जिस स्थान में आप नहीं हैं, जिस प्रांत में आप नहीं हैं, या जिन लोगों के साथ आप नहीं हैं, वहां पिता हमें संगति करने की अनुमति नहीं है, हमें अपनी गवाही को बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। इस आत्मिक यात्रा में आप हमारे साथ रहें चाहते हैं पिता। जब आप हमारे गलतियों को क्षमा करते हैं, दोबारा उसी गलती को करके आपके क्रोध को भड़काकर दंड पाने से अच्छा है कि हम अपने गलतियों को मानकर उन्हें छोड़कर पिता हम पवित्र जीवन जी सके, सहायता कीजिए। इजरायली लोग सबसे पहले 8 वर्ष तक, उसके बाद 18 वर्ष तक और उसके बाद 40 वर्ष तक पिता वे दंड पाए। पिता इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम पर तरस खाइए। हम दंड पाने के लिए उद्धार नहीं पाए हैं, दंड से बचने के लिए उद्धार पाए हैं। इसलिए कोई भी पाप जो हमें दंड तक पहुंचाए हमारे जीवन में ना हो, सहायता कीजिए चाहता हूं पिता। जो भाई बेरोजगारी से दुख उठा रहे उन्हें अच्छी नौकरी और सही नौकरी, पिता स्थिर नौकरी प्रदान कीजिए। जो विवाह के लिए चिंतित है पिता, अच्छे रिश्ते को वचन के अनुसार पति या पत्नी को दीजिए पिता। जिनके संतान नहीं है पिता, उनको इस प्रार्थना के प्रतिफल में अद्भुत संतान को पिता आप प्रदान कीजिए। आर्थिक रूप से कर्ज में पड़कर जो दुख उठा रहे हैं पिता, ऐसे लोगों को दर्शन देकर कोई भी मार्ग खोलकर कर्ज चुका सके, सहायता कीजिए। विनती कर रहा हूं पिता, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।